नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन 1927 में हुआ। दूसरा है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। तीसरा है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन की स्थापना रायपुर में हुई। चौथा है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग की स्थापना बिलासपुर में की गई। सही उत्तर इसमें से चुनकर बताना है। इसमें है, छत्तीसगढ़ यूथ लीग का गठन 1927 को हुआ, यह गलत है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ, यह सही है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग की स्थापना रायपुर में की गई, यह भी सही है। चौथा है, छत्तीसगढ़ में यूथ लीग की स्थापना बिलासपुर में की गई, यह गलत है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। यूथ लीग के नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतन लाल जैन। ये तीनों यूथ लीग के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वानिकी योजना के उद्देश्यों में से कौन सा बिंदु सही है? पहला है, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, यह सही है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के लिए पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क, पिकनिक स्पॉट का निर्माण करना शामिल है, यह भी सही है। तीसरा है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क एवं पिकनिक स्पॉट बनाना है, यह सही नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने वाले प्रथम उपन्यासकार कौन थे? पहला है श्रीकांत वर्मा ए, बी है विनोद शुक्ल, सी है पंडित बंशीधर पांडे, डी है प्रभात त्रिपाठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंशीधर पांडे। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं। इसकी कहानी है हीरू के कहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरता है? ए बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य, डी तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य। यह बलरामपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 को की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य के वित्त मंत्री, डी राज्य वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य वित्त आयोग। इसका गठन अनुच्छेद 243 आई से 243 वाई तक है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रंग चेतना के 3 पारंपरिक स्वांग स्वांग झेरी, पारडी, खम्ब स्वांग किस जनजाति में होता है? ए कोरकू, बी कमार, सी गोंड, डी मुरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरकू जनजाति में। कोरकू जनजाति का कार्य जमीन खोदने का है और इनके नृत्य, इस जनजाति का नृत्य है आपड़ी नृत्य और हांडल नृत्य। और इस जनजाति का पुनर्विवाह है पाटो विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी तिहार का समापन किस कार्यक्रम के पश्चात होता है? ए माटी पुजारी, बी पुड़िया पूजा, सी पुटका मंडानी, डी बी और सी दोनों। का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। माटी त्योहार बस्तर क्षेत्र में चैत्र माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाइता चौका पर्व कब मनाया जाता है? ए ज्येष्ठ अमावस्या, बी भादो अमावस्या, सी फागुन अमावस्या, डी कार्तिक अमावस्या। का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्येष्ठ अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, मौर्यकालीन रूप मापक सिक्के जांजगीर के ठठारी से प्राप्त हुआ, यह नहीं है। दूसरा है, इस सिक्के की खोज डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी, यह गलत है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पवई जलप्रपात का निर्माण करती है? बनास, बी पिंगला, सी चनान, डी कन्हार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चनान नदी। चनान नदी बलरामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? ए महानदी, बी अरपा नदी, सी इंद्रावती, डी गोमती नदी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नदी। यह छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुवंशियों का सबसे पुराना अभिलेख है? ए बहमनी, बी खरौद, सी कालिंजर, डी कौआ ताल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खरौद अभिलेख। इस अभिलेख में पांडुवंशीय शासक इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक शहर बसाया, जो वर्तमान में खरौद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियां प्राप्त नहीं है? ए है निर्वाचन का संचालन, यह शक्ति प्राप्त है। बी है मतदाता सूची तैयार करने में पर्यवेक्षण, यह भी प्राप्त है।
है मतदाता सूची तैयार करने में निर्देशन, यह भी प्राप्त है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। पहला है, महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। यह सत्य है। इसके समय यूरोपीय यात्री J.F. लेकी का रायपुर आगमन हुआ। यह भी सत्य है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रॉड गेज रेलवे पर रेल सेवाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए 1888, बी 1988, सी 1890, डी 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1888 को। छत्तीसगढ़ में प्रथम रेल मार्ग राजनांदगांव से नागपुर के मध्य शुरू हुआ। वर्तमान में रेलवे मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। जो भारत का 16वां क्रम का है। भारत का 16वां क्रम का है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस समय हुआ? ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी, डी 10वीं शताब्दी। का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं शताब्दी में। और यह कोरबा जिले में स्थित है। इसका निर्माण बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमऊ के द्वारा किया गया था और इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाज्वल्यदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदियां हैं जे मांड, ए हसदेव, एल शिवनाथ, एम कोटरी। सही विकल्प चुनिए। महानदी की सहायक नदियों में मांड, हसदेव और शिवनाथ ये तीनों है। कोटरी इसकी सहायक नदी नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JKL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं है? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी वामनराव लाखे, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी डॉक्टर खूबचंद बघेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित हिंदू कैलेंडरों के महीनों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। के श्रावण, एल वैशाख, एम चैत, एन आषाढ़, ओ जेठ। इसमें आ जाएगा, सबसे पहला आएगा चैत, चैत के बाद आएगा वैशाख, वैशाख के बाद आएगा जेठ, जेठ के बाद आएगा आषाढ़ और आषाढ़ के बाद सावन। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MLONK। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में जय स्तंभ चौक की नींव किसके द्वारा रखी गई? ए सुरेंद्र नाथ मिश्रा, डी आर के पाटिल, CSC दुबे, डी बलीराम लाखे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर के पाटिल के द्वारा रायपुर के जय स्तंभ चौक की नींव रखी गई।